फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इटोरिया द्वारा प्रकाशित बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 आप लोग साथ डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है पढ़ना का क्रिया भेद। आपको बताना है पढ़ना जो है किस तरह की क्रिया है। देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, थोड़ा सा देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, इसका मतलब इसमें पढ़ना क्या हो गया आपका, पढ़ना आपको क्या हो गया, पढ़ना के बाद क्या, किताब क्या हो गया, कर्म हो गया ना। तो जो कर्म रखता है वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे हमने बोला टहलना, टहलना की अगर हम बात करते हैं, टहलना क्या हो जाए आपका अकर्मक क्रिया। जैसे मैं टहलता हूँ या मैं नदी किनारे टहलता हूँ या रोड के किनारे टहलता हूँ, तो यहाँ पे रोड जो हो गया वो आपका ये कर्म नहीं है, इसलिए टहलना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है पयोधी जो है, पयोधी समानार्थी शब्द आपको बताना है किसका समानार्थी शब्द। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ये समुद्र का समानार्थी शब्द। याद रखिएगा, समुद्र का समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है अधिकरण कारक के चिन्ह आपको बताने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी अधिकरण कारक के चिन्ह कौन है, में और पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि वृद्धि का विलोम बताना है। वृद्धि का आपका विलोम बताने के, इसका विलोम क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 600 शब्द में से बना संज्ञा आपको बताना कौन सा ही संज्ञा होगा। इसका राइट आंसर आपका ये होगा, नहीं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास, बुराई, ये सब क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसे हम तत्सम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है भरपेट में, भरपेट जो शब्द लिखा हुआ है किस समास का उदाहरण है। ये हो गया अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, जिसमें प्रथम पद जो होता है वह अवयव होता है। यहाँ पर जो भरपेट में जो भर लिखा हुआ है ना, यह उपसर्ग हो गया, यानी अवयवी भाव समास किसे बोलते हैं, इसमें प्रथम पद जो होता है क्या होता है, उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर भर जो हो गया आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कवि का स्त्रीलिंग बताना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कवित्री होगा। दोस्त पहले क्या कीजिए, खुद से पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग 80 में कितने सही करते हैं, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप 80 में कितने स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है त का उच्चारण बताना है। त का उच्चारण बताएं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दंत। ठीक है, याद रखिए दंत से इसका उच्चारण होता है त। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल, आपको जिरंड भरना है यहाँ पे। ठीक है, जिरंड भरना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपसे कौन सा जिरंड होगा। तो यहाँ पर देखा है, तो यहाँ पर दे रखा आई एम अभस्ट, आइए आपका प्री पोजिशन है, जिसके बाद जो भी आपका वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा। यहाँ बस आपको दिख रहा है कि एक ही वर्ड यहाँ पर डी है जिसमें आईएनजी क्या है, लगा होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल राइट्स होमोफोन्स, आपको सुटेबल भरने। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉज, पॉज ऑफ कैट्स का मतलब होता है बिल्लियों की पंजे, तो यहाँ पर आपका पॉज ऑफ कैट्स आर शार्प, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ गिवन वर्ड्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ अफेक्शन, लिखा अफेक्शन क्या है, यहाँ पर नाउन है। क्या है, नाउन। अफेक्टेड बात करें इससे तो वर्ड बना, लेकिन ये क्या है आपका, ये आपका हो गया आपका वर्ब हो गया। ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। अफेक्शनली की बात करते ये एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया आपका एडवर्ब है। यहाँ पर एक दे रखा अफेक्शनेट जो दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पार्टिसिपल। आपको सुटेबल पार्टिसिपल यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हैं हिज स्पीच वाज, उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका डी आएगा,
यानी स्पेल बॉन्ड। स्पेल बॉन्ड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है, यहाँ पर आपको बताना है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कि वह ही ट्रेवल्स कार, मतलब वह कार से क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो किसी हो, जैसे कार हो, बाईसाइकिल हो, बाइक हो, प्लेन हो, अगर उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है तो उसके पहले हमेशा बाई का प्रयोग किया, जैसे बाई प्लेन, बाई बाइक, बाई ट्रेन, इस सब के पहले क्या लगेगा, बाई लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 16 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल्स भरना। आर्टिकल आपको क्या होता है, ए होता है, एन होता है और द होता है। ठीक है, तो देखिए लेट्स अस प्ले चेस। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर खास बात हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चेस के पहले क्या होगा, यहाँ पर आपका द लगाने पड़ेंगे आर्टिकल्स में द, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट वर्ड फॉर द बोल्ड वर्ड। यहाँ पर प्रीति जो दे रहा है, प्रीति मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। इसका उल्टा क्या होगा, क्रूप होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर अगली हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है चेंज द फ्लोइंग नाउन्स इनटू वर्ब। ये आपका नाउन दे रखा है, इसको वर्ब में कन्वर्ट करना है। इसको क्या चेंज कन्वर्ट है, वर्ब बताना है। तो अप्लीकेंट भी यहाँ भी आपका क्या नाउन है, ये अप्लियंस भी यहाँ पर ये नाउन है। अप्लीकेबल क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ये क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा। अप्लाई जो आपका क्या है, वर्ब है। याद रखिएगा अप्लाई क्या हो गया आपका, वर्ब। अप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन और अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट इन्फिनिटिव आपको भरना है। ठीक है, दे रखा इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा टू प्लीज ऑल पीपल। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। इसलिए यहाँ थीप लिखा हुआ, थीप का आपका प्लूरल बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हुआ, यानी थीप्स इसका प्लूरल होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि वर्टेक्स जो होता है VERTEX, वर्टेक्स का प्लूरल कमेंट्स में बताइएगा। वर्टेक्स जो वर्ड है VERTEX, इसका प्लूरल आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है निम्नलिखित में कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, यानी किस विटामिन की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ये आपसे पूछा जाता है, आपको पहले पता होगा। यानी विटामिन सी, यानी विटामिन सी के कारण क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग का मतलब दांतों से क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग ऐसी बीमारी है जो आपके आहार विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ऐसे खट्टे चीज हो गए, लेमन हो गया, ये सब चीजें में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का जो विटामिन सी इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि आपसे पूछा, अस्थि मतलब हड्डी पूछा जा रहा है। सबसे लंबी हड्डी कौन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जांघ की हड्डी, इसको फीमर बोला जाता है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात हो तो स्टेपिज होता है, कान की हड्डी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, इसको शुद्ध करने के लिए कौन सा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी, पोटासियम परमैंगनेट। क्या होता है, पोटासियम परमैंगनेट जो पानी में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4 होता है, किसका, याद रखिए पोटासियम परमैंगनेट का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। सबसे पहले चारों में किसका पाचन जो है मुंह में होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा 25 कहते हैं निम्नलिखित में कौन उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है कि हीरा आपका सुचालक नहीं, कुचालक होता है। एंथ्रासाइट एक कोयला के एक प्रकार है
यहाँ गिरनाइट एक पत्थर है, तो यहाँ पर राइट आंसर पे क्या हो जाएगा गिरफाइट। गिरफाइट क्या है, ये अधातु होते हुए विद्युत और उष्मा का क्या है, ये सुचालक होता है और ये कार्बन का अप्रूप होता है। ये भी याद रखिए कार्बन का अप्रूप होता है। जैसे यहाँ देखिए हीरा भी, ये भी कार्बन का अप्रूप होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है। यहाँ आपको राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मानसिक टेंशन। मानसिक टेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसे विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं, तो एम्पियर में, याद रखिएगा एम्पियर में। आवेश को किस में मेजर करते हैं, चार्ज को, तो कूलम में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि हैजा किसके कारण होता है। आपसे पूछा जा रहा है हैजा जो है किसके कारण होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो, यानी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, हैजा होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत बताना, नाइट्रोजन की प्रतिशत वायु में कितना है। तो आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर आपका सी होगा, यानी 78%, याद है 78.03%। और इसमें पूछा ऑक्सीजन का कितना होता है, तो याद रखिएगा 21% के आसपास होता है, ठीक है। अगर वही हम बात करते हैं आर्गन की बात करते हैं, तो आर्गन कितना होता है, 0.93% होता है, 0.93% होता है। अगर ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो 0.03% होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है यहाँ पे कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है, यानी ढोकला बनाने में क्या कौन सा विधि, कौन सा मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी खमीरीकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। टाइफाइड बुखार जो है किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये जीवाणु के द्वारा होता है, याद रखिएगा जीवाणु के द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कहता आधुनिक टीवी के स्क्रीन किससे बनी होती है। आधुनिक टीवी जो होता है उसका स्क्रीन जो होता है किससे बना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन से बताइएगा कि टीवी जो कलर टीवी होता है उसमें प्राइमरी कलर कितने होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर कौन कौन सा होता है आप लोग कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है विद्युत के प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व के बनी होती है। देखिए प्रेस, हीटर और विद्युत केतली के जो होता है वो किस तत्व की बनी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नाइक्रोम की बनी, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस हमको ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। नाइक्रोम की बनी होती है। और नाइक्रोम क्या, एक मिश्र धातु, याद रखिएगा नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु जिसमें निकेल होता है, आयरन होता है और उसके बाद क्रोमियम, तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो नाइक्रोम बनाया जाता है, याद रखिएगा। उसी तरह जर्मन सिल्वर की बात करें तो भी आपका क्या है, मिश्र धातु, इसमें जस्ता मिलाकर, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है। कारण क्या है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, ये भी जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विषाणु अति संक्रमण रोग चेचक के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी यानी वेरिसेला विषाणु, याद रखिए वेरिसेला विषाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया। ठीक, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों और तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लाफर वक्र, याद रखिए लाफर वक्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है
दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है, यानी किस पहाड़ी श्रृंखला पर ये स्थित है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र जो है किसे सौंपता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखिए उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, अब इसे हटाने की प्रक्रिया क्या थी, याद इस पर महाभियोग द्वारा इसे हटाने की प्रक्रिया है। और किस अनुच्छेद के तहत, याद रखिए 61 अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ। आपको पूछा है बक्सर का जो युद्ध हुआ है किन किन के बीच हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। तो अंग्रेजों उस वक्त अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो। याद रखिए हेक्टर मुनरो। तो अब ये बक्सर के युद्ध की बात हो रहा था। बक्सर के युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी। ठीक है, याद रखिए 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है बिंबिसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार जो है किस वंश का राजा था, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये हर्यक वंश का राजा था। याद रखिए हर्यक वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये परमार राजवंश से संबंधित है। याद रखिएगा राजा भोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो, इसका नाम है चंद्रमा। अच्छा एक बात और याद रखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितना भाग दिखाई देता है, तो याद रखिएगा 57% के आसपास, यानी 57% के आसपास दिखाई देता है। आइए पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है 27 दिन और 8 घंटे में क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा गुरु अंगद। याद है गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक यानी सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऐसे सबसे ज्यादा किस राज्य का, तो केरल का होता है, उसके बाद आता है तमिलनाडु का। तो कितना है, तो 996। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी होगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा केरल का। केरल का कितना है, तो 1084। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 का था भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य यानी सबसे ज्यादा जमीन एरिया किसके पास है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी राजस्थान के पास सबसे ज्यादा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या में पूछा है तो पहला स्थान पे कौन होगा आपका, तो पहला स्थान पे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन होगा, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अब ये कब हुआ था, 1992 से 93 में हुआ था। ठीक है, और साथ साथ भी याद रखिएगा इसी संविधान संशोधन में भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया था। पहले कितने, ठीक है, संविधान में इसको पहले 8 भाग था। ठीक है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 में 9वां संविधान संशोधन को 9वां भाग को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसी समझौता के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, ये आंसर डी हो, यानी 14 दिन तक। आपको ये भी पता है धन विधेयक जो है राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। तो आप ये बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 109 के तहत जो है धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि वह दर जिस पर बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उससे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार आपको बताना है कि कहाँ का है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए, ये पूरी। अब पूरी कहाँ पड़ता है, किस राज्य में थी? उड़ीसा में, याद रखिए उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है इजराइल के संसद का नाम पूछा जा रहा है। इजराइल के संसद का नाम आपसे पूछा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निसेट। याद रखिए निसेट। अगर यहाँ पर डाइट की बात करते थे, ये जापान का है। कहाँ का है? जापान का। अगर हम मजलिस की बात करते हैं तो ये हो गया आपका ईरान का। नेशनल पंचायत की अगर बात करते थे, पाकिस्तान का क्या संसद का नेम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बादरायन। याद रखिए बादरायन जो है इसके प्रवर्तक थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति में थी? किस समिति में थी? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में। याद है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है भारत का सबसे दक्षिणतम मानी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी आपसे पूछा जा रहा है किससे? भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 876 किलोमीटर। याद रखिए 876 किलोमीटर। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है भारतीय थल सेना के पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोलकाता। आप याद रखिए भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे 7 कमांडों में डिवाइड किया। कितने कमांडों में डिवाइड किया गया? 7 कमांडों में, जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब रहा सवाल कि निकोलो कोटी जो है किसके शासनकाल में ये विजयनगर की यात्रा की? तो याद रखिए देवराय प्रथम के। याद रखिए देवराय प्रथम। ठीक है ना, देवराय प्रथम जब उस शासक था तो उसी के शासन काल में निकोलो कोटी जो है विजयनगर की यात्रा किया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्यसभा का। याद रखिए राज्यसभा का। और राज्यसभा का उपसभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1858 ईस्वी। याद रखिए 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1953 में इसकी स्थापना की गई। अगर वही पूछाएगा ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो भी याद रखिएगा 1959 में हुआ था। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखा तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार होगा, उसके 1 सप्ताह के लगभग फिर केरल में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं? कौन सा इसमें है जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा व्यापार नीति का निर्धारण करना। ये जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है 64 कहता है भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 360। याद रखिए अनुच्छेद 360। और ये भाग कितने में आता है? भाग 18 में आता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो संसद के अंतर्गत शामिल कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं? आपसे पूछा जा रहा है कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं है बल्कि लाला लाजपत राय हैं। याद रखिए लाला लाजपत राय हैं जो 1920 के अधिवेशन कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। यानी अनहैप्पी इंडिया के राइटर कौन है? लाला लाजपत राय। यानी गलत आपका स्टेटमेंट ये हो गया, यानी ये आपका सुमेलित नहीं है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है कि निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी आगा खां। याद रखिएगा आगा खां। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1986 में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1986 में। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है शेयर बाजार का नियामक संस्था, आपको बताना शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेबी हो जाएगा। याद रखिए सेबी। और सेबी की स्थापना कब हुई? अभी कभी भी पूछ दिया जाता है। तो 12 अप्रैल 1988, याद रखिए 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना हुआ। लेकिन इसको वैधानिक मान्यता जो मिला है, ये भी याद रखिए वैधानिक इसको मान्यता मिला है 30 जनवरी 1992 को। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका राइट आंसर आपको बताना कब हुई। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1986 में। याद रखिए 1986 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाले देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, अमेरिका। याद रखिए अमेरिका फिर से क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? किस देश में रखी? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में रखी। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में रखी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन यानी होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये देहरादून में किया। कहाँ किया गया? ये देहरादून में। देहरादून कहाँ थी? उत्तराखंड में। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है किस पूर्व क्रिकेट को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? किस पूर्व क्रिकेटर को? तो आपको बताने इसके राइट आंसर क्या हो जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सौरव गांगुली को। याद रखिए सौरव गांगुली को। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, सऊदी अरब राइट आंसर आपके हो जाएंगे। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया, तो उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी फास्ट इंस्पेक्टर। याद रखिए फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री परीक्षण कहाँ से, गोवा से कहाँ तक किया गया? तो मुंबई तक। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी भारत के द्वारा की जाएगी। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर का 81 कहता है किस देश ने अपने पर्यटन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है कि गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य ने फिर से शुरू कर दी है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो, यानी कर्नाटक ने फिर से क्या किया है, शुरू कर दिया। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 82 MCQ डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।